चलो मैं आपको अर्जेंटीना वापस ले चलता हूँ 1800s के आखिर में, एक ऐसी जगह जहां अक्सर अंधेरा खुलेआम छिपा रहता था। यह हुआन कातालिनो डोमिंगेज की डरावनी कहानी है। वह सिर्फ कोई अपराधी नहीं था, वह देश के सबसे कुख्यात सीरियल किलर्स में से एक बन गया और उसकी कहानी आज भी ट्रू क्राइम फैंस को डराती है। हुआन कातालिनो डोमिंगेज गरीबी में पैदा हुआ था। उसकी शुरुआती जिंदगी बहुत मुश्किल थी। वह एक ऐसी दुनिया में पला बढ़ा जहां जिंदा रहने का मतलब था कुछ भी करना, और हुआन के लिए इसका मतलब था वो हदें पार करना जिनके बारे में ज्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते। एक नौजवान के तौर पर उसने छोटे मोटे क्राइम्स से शुरुआत की, छोटी मोटी चोरी, यहां वहां थोड़ा कौन, लेकिन जल्द ही चीजें बढ़ गईं। जब तक वह अपने 20s में पहुंचा, हुआन खून का स्वाद छक चुका था। उसका पहला मर्डर कथित तौर पर पैशन का क्राइम था, या उसने ऐसा ही क्लेम किया, लेकिन पुलिस को कुछ और ही शक था। और जैसे जैसे बॉडीज जमा होने लगी, उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी बहुत ज्यादा खतरनाक चीज से डील कर रहे थे। डोमिंगेज का एक पैटर्न था। वह समाज के फ्रिंज पर रहने वाले लोगों को टारगेट करता था, लेबरर्स, ट्रैवलर्स, ऐसे लोग जिनकी किसी को कमी महसूस नहीं होती। उसका तरीका चिलिंगली सिंपल था। वह अपने विक्टिम से दोस्ती करता, उनका ट्रस्ट जीतता, और फिर जब उन्हें कम से कम उम्मीद होती, वह हमला करता। उसके ज्यादातर विक्टिम्स को कभी पता ही नहीं चला। प्रेस ने उसे एल मतादोर दे ला सोम्ब्रा, द शैडो किलर कहना शुरू कर दिया। डर आग की तरह फैल गया। लोग अपने दरवाजे बंद करने लगे। उसका नाम एक श्राप की तरह फुसफुसाने लगे। लेकिन हुआन हमेशा एक कदम आगे रहता था। कंट्री साइड उसका प्लेग्राउंड बन गया था। कानून उसे पकड़ने के लिए बेताब था। उन्होंने ट्रैप्स बिछाए, सस्पेक्ट से पूछताछ की, लेकिन हर बार हुआन फिसल गया। ऐसा लगता था कि उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आखिर में उसकी एरोगेंस ही उसे ले डूबी। 1897 में कई सालों तक पकड़े जाने से बचने के बाद हुआन केयरलेस हो गया। उसने दिन दहाड़े एक फार्मर का मर्डर कर दिया, और पुलिस के लिए उसे आखिरकार ट्रैक करने के लिए काफी एविडेंस छोड़ गया। एक ड्रामेटिक चेस के बाद उन्होंने उसे घेर लिया। इस बार कोई बच निकलने का रास्ता नहीं था। हुआन कातालिनो डोमिंगेज को मौत की सजा सुनाई गई। उसके क्राइम्स ने एक देश को चौंका दिया और दुख और डर का निशान छोड़ गए। लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन के बहुत बाद भी एल माताडोर दे ला सोम्ब्रा के बारे में कहानियां आज भी किसी भी बहादुर इंसान के रोंगटे खड़े कर देती हैं, जो अर्जेंटीना के डार्क पास्ट में झांकने की हिम्मत करता है। तो अगली बार जब आप किसी शैडोवी फिगर के बारे में कोई पुरानी कहानी सुने जो रात में गायब हो गया था, हुआन कातालिनो डोमिंगेज को याद रखना, क्योंकि कभी कभी असली मॉन्स्टर्स वे नहीं होते जिन्हें आप हॉरर मूवीज में देखते हैं। वे होते हैं जो हमारी